बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं तफ्तीश। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। एक बार रिश्ते की मर्यादा की दीवार टूटी तो टूटती ही चली गई। वो औरत अपने ही भतीजे को दिल दे बैठी, अपने ही भतीजे के साथ नापाक रिश्ते की डोर में बंधती चली गई। किसी को नहीं पता था कि बंद कमरे में चाची और भतीजे के बीच क्या चल रहा है। जब पता चला तो कोहराम मच गया। तफ्तीश में देखिए चाची भतीजे के रिश्ते का पाप लोक का पूरा सच। चाचा भतीजे के रिश्ते का पाप लोक। चाची से आशिकी में पत्नी कुर्बान, नापाक रिश्ते से बर्बाद हुआ परिवार। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये तस्वीरें आपको परेशान कर सकती हैं। इसलिए हम आपको पूरी तस्वीर नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इस खौफनाक जुर्म की पूरी दास्तान जरूर आपको बताएंगे और सच से भी रूबरू कराएंगे। इन तस्वीरों को देखकर आपके भी मन में कई सवाल कौंध रहे होंगे कि महिला को कुएं में किसने फेंका, क्यों फेंका और कौन है ये महिला जिसे इतनी बेरहमी और बेदर्दी से कुएं में फेंका गया है। तो हम आपको बताते हैं कि ये महिला कौन है। जिस महिला को आप खाट पर मौत के आगोश में सोए देख रहे हैं, उसका नाम लक्ष्मी देवी उर्फ पिंकी कुमारी है, जो नवादा जिले के बरियारपुर गांव के जयप्रकाश चौहान के पुत्र दिनेश चौहान की धर्म पत्नी थी। जी हां, थी, क्योंकि अब लक्ष्मी इस दुनिया में नहीं है। जिसकी हत्या के बाद साक्ष्य छिपाने के लिए उसके ससुराल वालों ने उसकी लाश को कुएं में लाकर डाल दिया था, ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन शैतान ससुराल वालों को कौन समझाए कि आग लगती है तो धुआं दूर तक दिखाई देता है। वही हुआ। लाख छुपाने के बाद भी ससुराल वालों का यह अपराध नहीं छिप पाया। कुएं से शव निकला तो हाहाकार मच गया और सच सामने आ गया। लड़का ने वो नाजायज ढंग से वो एक चाची के साथ वो रहता था, सब प्रसंग उसी के साथ। लड़की को कभी चाहता ही नहीं था। लड़की मेरी भतीजी का पति, ससुर, सास, गोतनी और एक नाजायज समझ औरत मिलकर जान मार करके घर में और कुआं में ले जा करके फेंक दिया। प्रेम प्रसंग में अंजाम दी गई इस घिनौनी वारदात के बारे में बताया जाता है कि 2012 में पकरी बरावा के बरियारपुर गांव के जयप्रकाश चौहान के पुत्र दिनेश चौहान से लक्ष्मी की शादी हुई थी। इन 9 सालों में दोनों के 2 बच्चे हुए। देखिए, यही वो दोनों मासूम हैं जो अपनी मां की मौत से महरूम हैं और टकटकी लगाए अपनी मां के शव को देख रहे हैं। उन्हें ये तक पता नहीं है कि अब उनकी मां इस दुनिया में नहीं है। जब लक्ष्मी को पति दिनेश के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चला तो उसने अपने ससुराल वालों को बताया, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया।
क्योंकि बाहरी दुनिया की नजर में दोनों के बीच चाची और भतीजे का पाक रिश्ता था, जिसका नाजायज फायदा आशिक मिजाज चाची उठा रही थी और घर की चार दीवारी में अपनी रात रंगीन बना रही थी। घिनौनी पाप की पटकथा लिख रही थी जो लक्ष्मी को नागवार गुजर रहा था। जब उसने अपने पति दिनेश और चाची के बीच चल रहे नापाक रिश्ते का विरोध किया तो उसका पति शैतान बन गया और लक्ष्मी को प्रताड़ित करने लगा। अक्सर मारपीट किया करता था, जिससे तंग आकर मृतका अपने मायके चली गई। पूरी आपबीती अपने परिजनों को बताई, जिसे लेकर पंचायत बुलाई गई। तब यह कहा गया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद लक्ष्मी के मायके वालों ने उसे ससुराल के लिए विदा कर दिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी चाची उसके साथ गेम करने वाली है, उसे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने की साजिश रच रही है। चाची ने मृतका के पति के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। रिश्तों की मर्यादा की दीवार को तोड़ते हुए दोनों ने घर में उसका गला घोंट दिया। और साक्ष्य छिपाने के लिए उसकी बॉडी को कुएं में ले जाकर फेंक दिया। परिजनों को मृतका की सास ने फोन पर सूचना दी कि आपकी बेटी लापता है। फिर पुलिस को सूचना दी गई। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जब खोजबीन की तो पता चला कि उसका शव कुएं में पड़ा है। उसके बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला। और हमको आज उसके साथ में सवेरे 6 बजे फोन किया कि तुम्हारे अब आपकी बेटी में पता है। तो हमने घर से गए बरियारपुर गांव, वहां जाके देखे तो कुआं में मार के फेंकी हुई। भतीजी को हर समय प्रताड़ित करते रहता था और नाजायज संबंध के मेन पर्पस उस लड़का का था नाजायज संबंध उस चाची से। चाची का नाजायज संबंध के कारण ये घटना घटी है। रिश्तों को शर्मसार करने वाले इस खौफनाक वारदात के बाद मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष के 8 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस 3 आशिक मिजाज चाची, सास और मृतका की देवरानी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन आरोपी पति दिनेश अभी घर छोड़कर फरार है। जिस तरह से चाची के प्यार में पड़कर मृतका के पति दिनेश ने उसे रास्ते से हटाया है, उसे ये नहीं पता था कि ये रास्ता जन्नत नहीं सलाखों में खुलता है, जहां जाने के बाद दोनों ना तो खुली हवा में सांस ले पाएंगे और ना ही एक दूसरे का दीदार कर पाएंगे। आशिक मिजाज चाची तो जेल की सेल में पहुंच गई है, लेकिन भतीजा अभी भी फरार है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस इस गुत्थी को कब तक सुलझाती है और लक्ष्मी के बाकी आरोपियों को सलाखों के पीछे कब पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। मोतिहारी एक बार फिर धमाके से दहल उठा, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। धमाके के पीछे का सच क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। सड़क पर 2 बाइक की सीधी टक्कर। टक्कर होते ही डिग्गी में रखा बम फटा। ब्लास्ट से बाइक के उड़े पर खच्चे। बड़ी साजिश से पहले ही धमाका।
सिद्धि के जैल मुरादपुर में हुए दुर्घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। बाइक सवार तीनों लोग हैं और इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये लोग अब जो बाइक जो 2 बाइक आमने सामने टक्कर हुई है उसके बाद बम विस्फोट हुआ है। बम कहाँ से आए थे और कैसे आए थे जांच का विषय है, लेकिन बम से 3 लोग घायल हुए हैं और तीनों के चेहरे पर और पैर पर लगा। एक जेसीबी जो ऑपरेटर हैं जो दुबई में काम करते थे और उनसे यहाँ पर आए हुए थे, अभी छुट्टी में, हाल में ही छुट्टी में आए हुए हैं और यहाँ पर एक किसी संबंध के यहाँ जा रहे थे। इनका बाइक से एक्सीडेंट हुआ है। इनके चेहरे पूरी तरह से जला हुआ है। चेहरा तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये बुरी तरह से जले हुए हैं। ये खौफनाक और डरावनी तस्वीरें उस धमाका के बाद की हैं, जिसमें बाइक के परखच्चे उड़ गए। वहीं बाइक सवार 3 लोग जख्मी भी हुए हैं, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां तीनों का इलाज चल रहा है। देखिए, धमाके में जख्मी यही वो शख्स है जो अस्पताल में स्ट्रेचर पर लेटे हुए हैं, लेकिन दिलो दिमाग में खौफ का वो मंजर दौड़ रहा है, जिसमें बाल बाल इनकी जान बची है। ये वारदात मोतिहारी जिले के पिपरा चौक की है, जहां 2 बाइक की सीधी टक्कर के बाद बड़ा धमाका हुआ था। चला ठीक है आराम से, और ये डायरेक्ट लाकर हम लोग गाड़ी को ठोक ही दिया तो ब्लास्ट कर गया। जैसे गाड़ी लड़ाई जैसे ब्लास्ट हो गया। क्या क्या चीज कौन कौन गाड़ी था? हमारा पल्सर था, उनका अपाची था, वो डायरेक्ट लाकर मारी थी। हम लोग 10-20 के एवरेज पे जा रहे थे हम लोग अपना। ये तीनों आदमी आप लोग एक गाड़ी पर थे? नहीं, वो अपाची से अपना अलग थे, हम लोग 2 बंदे थे। दोनों आदमी का नाम क्या था? हमारा विवेक कुमार, उनका विकी कुमार। ये घटना कहाँ घटा? पिपरा चौक से थोड़ा आगे का है सर। 3 आदमी हैं। क्या नाम है? विवेक कुमार, विकी कुमार और नूर हसन। कैसे घटना घटी जानकारी है? ये कुछ ब्लास्ट इंजरी टाइप का लग रहा है। क्या स्थिति है? अभी स्टेबल है। घटना के बारे में बताया जाता है कि पिपरा चौक पर पल्सर बाइक पर सवार होकर जा रहे विवेक और विक्की की बाइक की सीधी टक्कर सामने से आ रहे अपाचे बाइक सवार नूर हसन से हो गई। इस हादसे के बाद जोरदार धमाका हो गया। बताया जाता है कि पल्सर बाइक की डिग्गी में बम रखा हुआ था, जो टक्कर होते ही ब्लास्ट कर गया। इसी पल्सर बाइक पर विवेक कुमार और विक्की कुमार सवार थे, जिनके पास से पुलिस ने चाकू बरामद किया है, जबकि अपाचे सवार नूर हसन भी जख्मी हो गए। किस्मत अच्छी थी कि तीनों की जान बच गई। हादसे में धमाके की खबर सुनते ही मौके पर पहुंची हरसिद्धि थाने की पुलिस तफ्तीश में जुट गई। पुलिस कह रही है कि जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि ब्लास्ट किस वजह से हुआ था। गाड़ी सब टकरा गया। सुनने में आ रहा है कि बम भी था उसमें। कितने लोग घायल हैं? 3 आदमी घायल है। क्या क्या चीज से टक्कर हुई? मोटरसाइकिल। अब सवाल ये है कि आखिर बाइक में बम क्यों रखा था? बाइक सवार बम लेकर कहां जा रहे थे? किसके इशारे पर बम ले जाया जा रहा था? बम के तार आखिर किससे जुड़े हैं? क्या किसी बड़ी वारदात की तैयारी थी? पुलिस की जांच में अब तक क्या सामने आया? वैसे पुलिस धमाके की वजहों को खंगाल रही है, लेकिन हादसे में हुए विस्फोट ने शक की सुई किसी साजिश की ओर बढ़ा दी है, क्योंकि जिस बाइक से पल्सर सवार 2 युवकों ने दूसरे बाइक को टक्कर मारी थी, उस पल्सर बाइक की डिग्गी में बम पहले से मौजूद था। वारदात या किसी बड़ी साजिश की आशंका से अब कतई इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि धमाके की साजिश पहले से तय थी। पुलिस का काम जांच करना है, वो करे, लेकिन इस धमाके से किसी बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है, जिसे अंजाम तक पहुंचाने से पहले ही साजिशकर्ता खुद उसी बम के शिकार हो गए। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश की रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला यहाँ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इश्क जब परवान चढ़ता है तो इंसान सारी हदें पार कर देता है, लेकिन जब बात शादी पर आती है तो आशिकी का भूत उतर जाता है। देखिए इस रिपोर्ट में लव, सेक्स और शादी की आड़ में धोखे की पूरी दास्तां। जब माशुका को प्यार में मिला धोखा, तब आशिक पर से उठ गया भरोसा। अब थाने पहुंच गया LSD का लफड़ा। पूर्णिया जिले के मुफस्सिल सहायक थाने के बाहर हाथों में आवेदन और आंखों में न्याय की उम्मीद लिए अपने पिता के साथ खड़ी ये नाबालिग लड़की प्यार में मिले उस धोखे को बयां कर रही है जिसे उसके आशिक ने दिया है। सिसक कर आप बीती बता रही है और पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रही है। लड़की कह रही है कि फरेबी प्रेमी ने शादी का झांसा देकर महीनों तक यौन शोषण किया, अब न्याय चाहिए। यौन शोषण करने का शादी का झांसा दिलाया गया। कौन किया ऐसा? शुभम कुमार। प्यार में मिले धोखे के लफड़े के बारे में बताया जाता है कि मुफस्सिल थाना इलाके के एक गांव के रहने वाले शुभम कुमार से पीड़िता प्यार करती थी और शुभम शादी का झांसा देकर पिछले 4-5 महीनों से उसका यौन शोषण भी कर रहा था। ये सब कुछ उस चारदीवारी के अंदर हो रहा था जिस घर के अंदर 28 नवंबर की रात प्रेमी को रंगे हाथों लड़की के परिजनों ने पकड़ा था। 28 नवंबर की रात भी वो लड़की के घर पर आया था, उसके साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था। तभी घर वालों ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया और उसे घर में ही बंद कर दिया। सुबह हुई तो घर वालों ने इसकी खबर पंचायत को दी। उसके बाद पंचायत बुलाई गई जिसमें पंच, सरपंच और मुखिया ने दोनों को शादी कराने का फरमान सुनाया। लेकिन पंचायत का यह फरमान शुभम के परिवार वालों को नागवार गुजरा। कि पंचायत से घर का मामला है, सलट जाएगा। यही पंचायत हुआ था? जी पंचायत हुआ था। क्या निर्णय हुआ? निर्णय पंचायत में यही हुआ कि जब एक ही है, सब आदमी एक ही जाति के हैं, तो यही जो होगा दोनों आदमी का शादी हो जाएगा। लड़का बात नहीं मानी। क्या बोला लड़का वाला? बोला कि हम नहीं करेंगे, आपको जितना थाना पुलिस कर रहा है। अच्छा, ये फिर लेकिन उसके बाद लड़के के परिवार वालों ने 2 गाड़ियों से पीड़िता के घर पर आ धमकी और हथियार का धौंस दिखाकर लड़के को वहां से छुड़ा ले गए। परेशान लड़के वाले न्याय की गुहार लेकर थाने पहुंच गए। मेरे साथ जबरदस्ती हुआ, यौन शोषण करने का शादी का झांसा, झूठा झांसा दिलाया गया। कौन किया ये सब? शुभम। यही मांग है कि हमारे बेटी के साथ जो बलात्कार हुआ उसका सही इंसाफ मिले बाबू। जी, पकड़ा गया था, उसको घर में रखे थे हम। अच्छा। यही इंसाफ दिलाने के लिए। अच्छा। हाँ, लेकिन हुआ कौन थी, जैसे वो 10-11 आदमी आया 2 गाड़ी पर और पिस्टल दिखा करके सर। अच्छा, पिस्टल लेके आया था वो लोग? जी सर, जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? पिस्टल दिखा करके लड़का को उठा के लेके चल दिया सर, आदमी को मार। आप लोग? जिसके बाद पुलिस FIR दर्ज कर लव, सेक्स और शादी की आड़ में धोखे के लफड़े की तफ्तीश में जुट गई है। लेकिन सवाल ये है कि पंच, सरपंच ने इसकी सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी? नाबालिग लड़की से शादी का फरमान कैसे सुना दिया? क्या पंच, सरपंच कानून से ऊपर है? अगर नहीं तो लव के लफड़े को दबाने की कोशिश क्यों की गई? क्या पुलिस पीड़िता को इंसाफ दिला पाएगी? क्या पुलिस दबंगों पर कार्रवाई करेगी? ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब पंच, सरपंच को देना ही पड़ेगा, क्योंकि मामला नाबालिग लड़के से जुड़ा है, मामला लव, सेक्स और धोखे से जुड़ा है। साथ ही मामला समाज के तथाकथित ठेकेदारों से भी जुड़ा है।
जो जुर्म पर पर्दा डालने की हिमाकत करते हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पुलिस आगे क्या एक्शन लेती है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।